मैं एक बार गाड़ी सीख ही रहा था। एक सुभाष भगत जी हैं, एटा जिला से हैं, वो पुरा गाँव में रहते हैं। उनके पास 100 थी, उनके यहाँ मैं प्रचार करने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी सिखाने के लिए 100 पे बैठाल दिया। गियर का और उनका क्लिच का और ये एक्सीलेटर का मेरे को कम ही ज्ञान था, कुछ कुछ था। तो उस पर मैं बैठ के सीख रहा था, गाड़ी चलाता रहा। करतला चौराहे 7 किलोमीटर गाड़ी मैं धीरे धीरे लुढ़का के ले गया। और वहाँ जब करतला चौराहे पे एक ररक आती है, एकदम रेप तक जगह आती है, और उधर से अलीगढ़ से रोड आती है जो अलीगंज तक जाती है। तो उसी रोड पे रोडवेज बस उधर से आ रही थी अलीगढ़ की तरफ से, और हमारी गाड़ी जैसे ही उस चौराहे पे पहुंची और सुभाष भगत जी साइड से बैठे हुए थे, वहां सुभाष भगत जी ने मेरे को पहले बताया नहीं किधर जाना है। मैं समझा सीधा जाना है, और उन्होंने उसी समय मेरे बोला, अरे किधर ला गाड़ी ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बोल दिया। तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और मैंने कुछ भी नहीं समझ पाया कि हम क्या। नमस्कार सर। सच साहिब। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम किशन लाल शाक्य है। किशन लाल जी, आप कहाँ से हैं? जी, हमारा ज़िला मैनपुरी, गांव हमारा जैतुलपुर है, और उत्तर प्रदेश से हम आए हुए हैं। किशन लाल जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैंने जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज से 2010 में नाम दीक्षा लिया था। सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, बचपन से ही भगवान की तलाश थी, रुचि थी भक्ति करने की। तो हमारे हिंदू धर्म में जो भी देवी देवताओं की पूजा होती है, जैसे कि श्री राम जी की पूजा होती, श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, समाज में जो भी माता की ये पूजा होती है वो सब किया करते थे। इसी बीच में कुछ जानकारी बढ़ी कि गुरु बनाना बहुत अनिवार्य होते हैं और बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता है। तो मैंने एक संत थे, उनसे मैंने नाम दीक्षा ली, जिनका नाम जगतानंद था, जो एक संस्था है अद्वैत पंथ बोलते हैं। उन संत से, जगतानंद से मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी। उसी बीच में रजनीश ओशो एक हुए हैं। तो रजनीश ओशो की एक किताब मेरे को किसी के माध्यम से मिली थी, उस किताब का मैंने अध्ययन किया। किताब पढ़ने की मेरे को बहुत रुचि है। उनकी किताब थी तो उसमें कई क्रियाएं लिख रखी थी कि आप ऐसा क्रिया करोगे और ये क्रिया करते करते सुबह करनी होती है। तो ऐसे कुछ ना कुछ करता रहता है। उस क्रिया के करने से मेरा जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ा तो नहीं था, पर बात यह है कि मैं बातचीत बहुत ज़्यादा करने लगा था। उस क्रिया में ऐसा लिखा भी था कि आप जब ये क्रिया सुबह के समय करोगे, उसमें उन्होंने पहले से जानकर लिख रखा था कि आपको जगत के लोग पागल पागल से कहने लगेंगे। तो वैसा हुआ भी था। इसी बीच में मेरे को जानकारी मिली, एक प्रचारक आए बुद्ध धर्म के, जिन्होंने बुद्ध के बारे में एक जानकारी दी, क्योंकि मेरे गाँव में बुद्ध धर्म के कुछ कथावाचक भी आए थे। और मैं तो भगवान की खोज में कुछ ना कुछ अटर पटर करता ही रहता था बचपन से हम। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे करके एटा जिला में अलीगंज एक शहर है, उसमें 11 दिन का बुद्ध धर्म का शिविर लगेगा। उसमें साधना बताई जाएगी, भक्ति बताई जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसी बीच में मैं रजनीश ओशो वाली जो क्रिया कर रहा था, तो उसी बीच में मैं बुद्ध धर्म की विपश्यना में चला गया। 11 दिन का वहाँ मौन व्रत रखा गया। सभी कोई किसी से बात नहीं करते थे, और जो भी वहाँ बताया जाता था, जैसे शरीर में देखना है, क्या इसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, किसी भगवान के बारे में जानकारी नहीं। वो वहाँ वाड़ियाँ चलती थी, ऐसे करता रहा। फिर वो पीछे वाला मेरा सब कुछ छूट गया। मेरे को ज्ञान नहीं था, पूर्ण संत की पहचान भी मेरे पास नहीं थी। तो 2010 में मेरे को जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक मिली, जिस पुस्तक का नाम था भक्ति सौदागर के संदेश, जो दिल्ली से हमारे गाँव का ही एक लड़का लेके आया था। उस समय मैं राधा स्वामी पंथ की किताब राम रहीम की पढ़ रहा था, जो मैनपुरी जिला में सत्संग हुआ था करेल रोड पर। तो हमारे पड़ोसी इस किताब को लाए थे। मैं एक इतनी सी मोटी किताब थी, उसका मैं अध्ययन कर रहा था। उसी बीच में परमात्मा की रजा हुई, पूरी बात को न कहते हुए, वो भक्ति सौदागर के संदेश जो पुस्तक थी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी हुई, वो किताब मेरे हाथ में आई। उस लड़के ने किताब दी, मेरे पड़ोसी ने, और एक कहा कि चाचा आप ये पुस्तक पढ़ना है। इसमें हम तो 10 रुपये की दिल्ली से लाया था, दिल्ली में कोई प्रचार कर रहा था, उससे महिला से मैंने किताब ली थी। इस प्रकार से वो किताब मेरे हाथ में आई और किताब का मैंने अध्ययन शुरू किया। उसमें भूमिका जब पढ़ी तो मेरी किताब पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती ही चली गई, क्योंकि मैंने बचपन से, जब से समझदार हुआ था, जितनी धार्मिक बुकें पढ़ी हैं, जो ज्ञान सुना था, उससे हटकर प्रूफ के साथ उस भक्ति सौदागर के संदेश किताब थी, उसमें ज्ञान था, उसमें सारा कुछ प्रूफ था, प्रमाण था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी की ये
कैसे उत्पत्ति हुई, इनके माता पिता कौन हैं, ये किसकी भक्ति करते हैं। जैसे कि उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था जो प्रूफ के साथ ना हो। हर धर्म की उसमें बात लिखी रखी थी, क्यों हम सब एक, सभी धर्म के कहते हैं परमात्मा सबका माल एक एक है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया वो परमात्मा कौन है। इसलिए जगत गुरु तद्दई संत रामपाल जी महाराज ने उस बुक के अंदर 4 वेदों का सार, गीता का सार, देवी पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल रईस का दे रखा था। जगन्नाथ धाम, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम कैसे बना, हम सभी आत्माओं का जन्म मरण क्यों होता है, हम सभी आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, जगन्नाथ, अमरनाथ धाम, वैष्णो धाम लोग जाते हैं, ये धाम कैसे बने हैं, पूर्ण परमात्मा 11 युगों में आते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में किस युग में किस नाम से आते हैं, जिन अच्छी आत्माओं को मिले हैं उसमें वाणी विचार थे। तो इस किताब का अध्ययन करने के बाद मेरे को इतना पता हो गया कि परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और यही पूर्ण परमात्मा, यही सबके रचनहार हैं। और शंका इसलिए नहीं होता कि किताब के अंदर पेज नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर, प्रश्न नंबर सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मेरे गांव में बहुत से कबीरपंथी हैं, मेरे पिताजी भी कबीरपंथी थे, उन कबीरपंथियों को ही ज्ञान नहीं था कि परमात्मा कौन है, जबकि वेद में प्रूफ संत रामपाल जी महाराज ने दिया कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं। तो इस तरीके से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण सतलोक आश्रम बरवाला 2010 में वहाँ से नाम दीक्षा लिया। सर, आपने बताया कि आप बहुत सी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे और आपने बहुत सारी पुस्तकों का भी अध्ययन किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ने के बाद आपको विशेष ज्ञान हुआ। तो सर, हमारे चैनल के दर्शक उस पुस्तक को मंगाना चाहें तो उस पुस्तक का क्या रेट है और कैसे मंगाई जा सकती है? जी, वो पुस्तक जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ढेर सारी किताबें लिख रखी हैं और प्रूफ के साथ लिखी हैं, क्यों समाज शिक्षित हो चुका है। पहले धर्मगुरुओं ने हमारे समाज को बहुत गुमराह किया है और आज भी कर रहे हैं, आज भी सच्चाई नहीं मार रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वही संत रामपाल जी महाराज अपने बुकों में जानकारी लिखे हुए हैं। उनकी किताबें हैं, जैसे ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, भक्ति से भगवान तक है, और गर्मा गीता की बहुत सी उनकी ढेर सारी बुकें हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे पैसा किसी के पास नहीं है तो हमारा एक गुरुजी का जो प्रचार होता है किताबों का, नगर नगर हर जिले में, हर शहर में प्रचार हो रहा है, तो वो पॉम्पलेट देते हैं। पॉम्पलेट में फ़ोन नंबर होते हैं और फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपना एड्रेस, नाम, पता, पैसे मैसेज करके किताब मंगा सकते हैं, फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी, लाभ बहुत ढेर सारे प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मैं एक बार गाड़ी सीख ही रहा था, एक सुभाष भगत जी हैं, एटा जिला से हैं, वो पुरा गाँव में रहते हैं, उनके पास 100 थी, उनके यहाँ मैं प्रचार करने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी सिखाने के लिए 100 पर बैठाल दिया। गियर का और उनका क्लच का और ये एक्सीलेटर का मेरे को कम ही ज्ञान था, कुछ कुछ था। तो उस पर मैं बैठ के सीख रहा था, गाड़ी चलाता रहा। करतला चौराहे 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर गाड़ी मैं धीरे धीरे लुढ़का के ले गया। और वहाँ जब करतला चौराहे पे एक ररक आती है, एकदम रेप तक जगह आती है, और उधर से अलीगढ़ से रोड आती है जो अलीगंज तक जाती है, तो उसी रोड पे रोडवेज बस उधर से आ रही थी अलीगढ़ की तरफ से, और हमारी गाड़ी जैसे ही उस चौराहे पे पहुंची और सुभाष भगत जी साइड से बैठे हुए थे, वहाँ सुभाष भगत जी ने मेरे को पहले बताया नहीं किधर जाना है। मैं समझा सीधा जाना है, और उन्होंने उसी समय मेरे बोला, अरे किधर गाड़ी ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बोल दिया। तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया और मैंने कुछ भी नहीं समझ पाया कि हम क्या करें, कैसे करें। तब तक वो ररक आ गई, गाड़ी उस पर रखती ही चली गई और मैंने ना ब्रेक लगा पाया ना कुछ भी। परमात्मा जाने कैसे जगत गुरु तद्दई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वहाँ हमारा एक्सीडेंट, मौत टाल ली परमात्मा ने। क्योंकि वो बस जो इतनी स्पीड में थी, रोडवेज बस चौराहे पे भी, और उसने, बस वाले ने तुरंत साइड से बस अपनी काट ली और हमारा एक विलस्त का फैसला रह गया था एक्सीडेंट होने का। तो ऐसे करके परमात्मा ने पहले मेरे को ये लाभ दिया। दूसरा लाभ, मैं खुद परमात्मा की दया से आज ड्राइविंग करता हूँ, ओमनी को चलाता हूँ। तो एक बार कई महिलाएं और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, किसी बच्चे की बाजू टूट गई थी। तो शाम का समय था, हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे और रास्ते में साइकिल वाले ने रोड क्रॉस कर दिया मेरी गाड़ी के आगे से। मैं समझ नहीं पाया गाड़ी किधर ले जाऊं, इतनी धीरे से निकाला। वो शराब पिए था कि मैं यही नहीं समझा कैसे निकालूं। तो हमारा संतुलन बिगड़ा और हमारी गाड़ी, गड्ढा वहाँ सड़क के किनारे था जीटी रोड पर, और गड्ढे में हमारी वैन चली गई और उसके चारों चक्के ऊपर हो गए। उसमें जितने भी लोग बैठे थे, जगत गुरु तद्दई संत रामपाल जी महाराज की शरण न होते तो पता नहीं क्या हो जाता, हम लोगों को कितनी चोटें आती। किसी को खरोंच तक नहीं आई है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। हमारा गांव जैतुलपुर है और जैतुलपुर में जो लोग वहां बैठे थे उस गाड़ी में, जिनका बच्चा भी था, वो भी जानते हैं कि उस गाड़ी में किसी को भी चोट नहीं आई थी।
तो ऐसे करके और एक लाभ मेरे को ये भी मिला कि मेरे एक रोग हो गया था, जैसे हमें बवासीर का रोग था। मैं बाइक चलाता था, बहुत दर्द होता था, किसी को कह नहीं पाता था। मैंने इलाज कराया, बहुत परेशान हुए, इलाज कराते कराते थक गए। फिर बाद में जगत गुरु तदीश संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई कि गुरु जी मेरे ऐसे ऐसे ये बीमारी है, रोग है, और मैंने इलाज भी कराया, ठीक नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आप भक्ति करो तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो हमारा रोग बिना दवा के ही ठीक हो गया। ये हम जानते हैं या परमात्मा जानता है। ऐसे करके मेरे को ये लाभ मिला। बहुत से लाभ होते रहते हैं, जैसे कि हम कभी भी, आज मेरे को ये आभास नहीं होता है कि परमात्मा मेरे साथ नहीं है। पहले मैं जो भी भक्ति करता, जैसा भी चल रहा था जीवन में, जैसा जिन संतों ने, जिन धार्मिक गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया था, समाज में जो ज्ञान देते हैं उस आधार से हम चलते थे। मेरे को यही आभास नहीं होता परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा, पहले तो ये नहीं जानते परमात्मा है कौन। परमात्मा जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक ही पिता के बच्चे, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, वो कबीर देव है, कबीर साहब है। संत रामपाल जी महाराज ने प्रूफ के साथ बता दिया, जैसे कि वेदों में लिखा हुआ जो पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा का नाम भी लिखा रखा है, परमात्मा की लीला भी लिखी रखी है। तो कहने मतलब यह है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। ये वेदों में लिखा है कि जैसे सबका मालिक एक है, सुनो पे एक है। भौतिक क्षेत्र में जैसे अभी हमने आपको बताया, इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे वेदों में कबीर साहब ने जो पूर्ण परमात्मा लीला की, वो कबीर साहब ने की है। उनका नाम कबीर है, और इसी को मुसलमान भाई अल्लाह अकबर कहते हैं, और सिख धर्म में इनको हक्का कबीर कहा गया है। सुनो पे एक सिद्ध संत रामपाल जी महाराज ने किया कि हम सभी आत्माएं कबीर देव की हैं, अल्लाह अकबर की हैं। वो अल्लाह अकबर कबीर हैं जो धानक रूप में काशी में, बनारस में आए हुए थे। वो सैसरी राय थे या सैसरी चले गए, ये लीला वेद में विद्वान है, और ये लीला कबीर साहब ने की है। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, जो सबके मालिक हैं, सबके जनक हैं। एक बात यहां और निकल के आती है, जैसे भौतिक क्षेत्र में आप देख लो, राष्ट्रपति अपने में स्वयंभू होता है। राष्ट्रपति जी जो हैं, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, विधायक का, और गांव के प्रधान तक का भी वो काम कर सकते हैं, अपना हुक्म चला सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन गांव का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये राष्ट्रपति जी वाला काम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा जो कबीर देव हैं, वो राष्ट्रपति हैं। नीचे के जितने भी हैं, ये भी देव हैं, अपनी जगह पे, अपने लेवल के हैं, अपने जिनके पास जितना पावर है, तो ये भी इतना कर सकती हैं। हमारे इस वेद भी गा रहे हैं इसी बात को, इसी कुरान कह रही है, इसी को बाइबल कह रही है, इसी गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है। ये प्रूफ है, प्रमाण है। अगर हमारी बात पे आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो आप जगत गुरु तदीश संत रामपाल जी महाराज की एक ज्ञान का बुक है, जिसमें चारों धर्मों का संग्रह है। आप उस बुक को पढ़ें और आप मिलान कर लें अपने सदग्रंथों से। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से जाना और परखा। अक्सर लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, आपका क्या मानना है? जी, ऐसा जो लोग कहते हैं वो अनविज्ञ लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो भी बनते हैं, वो ऐसे नहीं बनते हैं। प्रदेश में, हर देश में, हर गांव में सत्संग प्रचार चल रहा है, लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं और ज्ञान पढ़ के जुड़ते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की आज बुकें, साधना चैनल पर सत्संग, उनके कई चैनल चल रहे हैं, उन पर सत्संग रोज आता है, शाम को, दिन में भी आता है। उनकी बुकें प्रचार हो रही हैं, SMS करके लोग फ्री बुकें मंगाते हैं। तो ऐसे करके लोग समझ रहे हैं उस ज्ञान को, और ऐसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पढ़े लिखे हुए लोग लेते हैं। क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के लोग या एक ही समाज के लोग पढ़े लिखे। भगवान ने आज सब कुछ पढ़ा दिए। टीवी पे, साधना पे जो सत्संग दिखाते हैं, या अन्य चैनलों पे, या किताबों में लिखा है, तो उसमें प्रूफ लिखा, प्रमाण लिखा। तो अक्षर ज्ञान है, तो अक्षर ज्ञान पढ़ के हर आदमी आज के समय स्वीकार करेगा, कबीर इज गॉड। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, जैसे कि साधना चैनल पर सत्संग गुरु जी का शाम को 7:30 बजे रोज आता है शाम को, और साधना चैनल पे भी नीचे पट्टी चलती है, तो उस पर भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने के लिए आप कांटेक्ट करें, और ऐसे करके आपको बता दिया जाएगा किस जिले में कहाँ सत्संग चलता है, कहाँ नाम दीक्षा लेनी है। ऐसे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद सर।